अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमान खालिद है और आपको यूट्यूब के स्मून फ्री चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जर्नल एंट्री। लेकिन ये जो हम लोग जर्नल एंट्री आज करना सीखने लगे हैं, ये बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस की है कि हम लोग किस तरह बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस एंड मेक एज अ जर्नल एंट्री। हम लोग जर्नल एंट्री उसकी किस तरह करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप भाई जान बहन जान चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। अच्छा जी बच्चों, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उससे पहले आप एक कंसेप्ट को नहीं बोलना। वो कंसेप्ट क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वैसे इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टोटल जो कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंट्स को लिखते हुए प्रेजेंट करते हुए फॉलो करते हैं उनका एक सेपरेट लेक्चर प्रिपेयर किया था, जो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है। आपसे वैसे गुजारिश है कि आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा, जो हमारे पास बेसिक अकाउंट से रिलेटेड है। अच्छा जी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अलग शनाख्त का असूल। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट, वो ये कहता है ऑनर इज सेपरेट, मालिक अलग है, फ्रॉम इट्स बिजनेस, अपने कारोबार से, एंड और वी हम कंडक्ट करेंगे अकाउंटिंग ओनली फॉर बिजनेस, सिर्फ बिजनेस के लिए, नॉट फॉर ऑनर, मालिक के लिए नहीं। लेट्स मूव टूवर्ड दी ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्री होगी कैसे। हमारे पास स्टेटमेंट आ सकती है लाइक हमारे पास स्टेटमेंट हो सकती है जी, मिस्टर रोशान commenced business with cash Rs 4 लाख। अच्छा जी, रोशान ने कारोबार शुरू किया। कारोबार शुरू किया तो एक रिसोर्स आया और वो है कैश। कैश हमारे पास एसेट है और हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो इस रूल को नहीं भूलेंगे। कौन से रूल को? कि एसेट और एक्सपेंस में जब भी इजाफा होगा तो डेबिट होगा, एसेट और एक्सपेंस में जब भी कमी होगी तो क्रेडिट होगी, रेवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी में जब भी इजाफा होगा तो क्रेडिट होगा और जब भी कमी होगी तो डेबिट होगी। वैसे एसेट कहते किसको हैं, एक्सपेंस कहते किसको हैं, रेवेन्यू कहते किसको हैं, कैपिटल लाइबिलिटी किसको कहते हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो लेक्चर सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट से मुतल्लिका मैंने इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। अगर डाउट है किसी जगह पे कि एसेट किसको कहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप एक दफ़ा उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। बहरहाल मैं दोबारा बता देता हूँ, हर वो चीज़ जो आपकी मलकियत हो और आपको फ़ायदा भी देती हो, आप उसको एसेट कहते हैं। तो कैश हमारी ऑनरशिप में है, हमारे बिजनेस में है, हम इससे चीज़ें खरीदेंगे तो हमारे लिए ये एसेट है। बिजनेस में कैश ब्रॉड करने की वजह से बिजनेस के कैश में इजाफा। सर जी, रोशान ने कारोबार शुरू किया तो रोशान के तो कैश में कमी ना। यार, हम तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसमें वो कहता है कि बिजनेस के कैश में आपने देखना है, ऑनर के कैश में नहीं देखना। ऑनर बिजनेस से अलग है और आपने अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करनी है। इस वजह से बिजनेस शुरू करने से बिजनेस के कैश में इजाफा, कैश में इजाफा, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट। सो आप ट्रांजैक्शन पुट कर देंगे कैश का अकाउंट डेबिट 4 लाख से। कैश किसने दिया? रोशान ने। रोशान कौन है? ऑनर। और ऑनर का सरमाया जो वो बिजनेस में लगाता है हम उसको कैपिटल कहते हैं, और जैसे जैसे कैपिटल में इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो हम लोगों ने इसके बदले में कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट कर देना है। प्यारे बच्चों, याद रहे कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अलग शनाख्त का असूल, और उसके साथ साथ डोल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर जर्नल एंट्री में डोल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तो लाजमी आएगा। वो क्या है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हर डेबिट क्रेडिट के इक्वल होता है।
देखिए यहाँ पे भी 4 लाख और यहाँ पे भी 4 लाख। ये क्रेडिट लिखने का असूल है कि आप थोड़ा सा इंडेंट छोड़ें। मैंने ये वैसे रफ स्केच किया है, इंशाल्लाह कुछ फर्दर लेक्चर में जाएंगे तो हम लोग जर्नल के मुकम्मल फॉर्मेट में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी बच्चों, ये भी तो मुमकिन है रोशान एक से ज़्यादा रिसोर्सेज एसेट्स के साथ बिजनेस शुरू कर दे, तो तब क्या सीन होगा? हाँ, तब सीन ये होगा, लिखा गया होगा जी, मिस्टर रोशान इन्वेस्टेड कैश RS 4 lakh and bank RS 2 lakh, लैंड RS 2 lakh। सबसे पहले तो हमने देखना है कि रिसोर्सेज आए कितने। यहां पे तो 1 आया था, यहां पे मोहतरम 3 आ गए, 1 कैश, 1 बैंक और 1 लैंड। जितने भी रिसोर्सेज आए, जितने भी एसेट्स आए, एसेट्स में इजाफा, एसेट्स में इजाफा तो डेबिट साइड पे। सो जर्नल एंट्री जब आप करें, सो कैश का अकाउंट डेबिट 4 लाख से, बैंक का अकाउंट डेबिट 2 लाख से, लैंड का अकाउंट डेबिट 2 लाख से, और इन तीनों को मिला के कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 8 लाख। आपने ये बात याद रखना है कि हमेशा डेबिट क्रेडिट के इक्वल है। कैपिटल में आपने इसको अलग अलग नहीं लिखना है, इन तीनों की अमाउंट को, दोनों की अमाउंट को, एक की अमाउंट को, जितने रिसोर्सेज आए उनकी अमाउंट को प्लस करके कैपिटल का अकाउंट आपने क्रेडिट कर देना। अच्छा बच्चों, ये तो बात है उन ट्रांजैक्शन की जो सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। अगर बिजनेस शुरू करने की ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप में हो, एक से ज्यादा ओनर हो, तो क्या ट्रांजैक्शन होगी? लिखा गया हो सकता है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कमेंस्ड बिजनेस, कारोबार शुरू करते हैं विद कैश RS 4 lakh फ्रॉम ईच साइड। डेट्स मीन कि दोनों ने 4-4 लाख का बिजनेस इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया, सरमायाकारी कर दी, कारोबार आगाज कर दिया। तो कारोबार के कैश में कितना इजाफा हुआ भला? एग्जैक्टली 4 और 4 8 लाख। कैश में इजाफा तो एसेट में इजाफा, एसेट में जब भी इजाफा तो डेबिट साइड में। यहां पे आप लिख देंगे कैपिटल में भी इजाफा, एज कैपिटल क्रेडिट 4 लाख से, बीज कैपिटल क्रेडिट 4 लाख से। ये बच्चों जब पार्टनरशिप का कंसेप्ट होगा तो तब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अच्छा जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंसेप्ट में क्या स्टेटमेंट होगी? जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस बड़े फेमस हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा हो, पार्टनरशिप 2 बंदे हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा, हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या लिखा जाता है? उसमें शेयर्स जारी होते हैं, वहाँ पे लिखा जाता है जी ABC कंपनी issued 50,000 shares of RS 10 each। जब शेयर्स इशू किए जाएंगे तो ये बेसिकली शेयर्स जो हैं ये कैपिटल है, कैपिटल जारी किया जाएगा, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 5 लाख, और बिजनेस के कैश में इजाफा। ये क्या सीन होता है कि आप अपने शेयर्स मार्केट में सेल कर देते हैं और मार्केट से पैसे आपके पास आ जाते हैं। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आपने इसको सिंपली तौर पर जो मेन और प्राइम चीज़ है वो ये कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए और इस रूल ऑफ एसेट एंड एक्सपेंस, जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, उसको फॉलो करते हुए आपने ट्रांजैक्शन करनी है कि कारोबार जब भी शुरू किया जाएगा, जिस रिसोर्स से किया जाए वो रिसोर्स डेबिट और उसके बदले में कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। ले स्टूडेंट, ये थे हमारे पास आज के टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करने की ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें आइडिया होता है कि ये वाली ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मीन्स के उधार वाली ट्रांजैक्शन है या नगद वाली, मीन्स के हमने पेमेंट पेंडिंग की है या हमने फौरन पेमेंट कर दी है। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।